नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपनी जीत की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि अब ज्यादा दिन बिहार की वोट के तारीख को बचे नहीं है। 6 और 11 तारीख 2 दिन वोटिंग होगी और 14 तारीख को बिहार की किस्मत का फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन चुनाव से पहले बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़े अपडेट बिहार से लेकर सामने आ रहे हैं। लगातार बिहार की राजनीति पर, हर पार्टी की गतिविधियों पर हमारी नजर बनी हुई है। और पवन सिंह जो चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों से लगातार बने हुए हैं, पवन सिंह उनकी पत्नी ज्योति को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि ज्योति सिंह पहुंची हैं, अलग अलग पार्टियों के दरवाजे पर पहुंच रही हैं। क्या टिकट मिल पाएगा, क्या उसके पीछे की मंशा है, लगातार ये भी चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन पूरा मामला क्या बनेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार बिहार के चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, बिहार को लेकर लगातार आपकी नजर बनी हुई है, कौन कौन सी बड़ी अपडेट है? क्योंकि महागठबंधन से भी खबरें सामने आ रही हैं, टिकट बंटवारे को लेकर भी वहां से खबरें सामने आ रही हैं, चिराग पासवान को लेकर भी अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। क्या क्या बड़ी खबरें हैं? सबसे पहले एनडीए खेमे की बात करें तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है दिल्ली में। ठीक है। उन्होंने अपनी लिस्ट और अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए। ठीक। पॉइंट नंबर 1, चिराग पासवान के घर पे जो बैठक हो रही थी 11 बजे से, वो भी संपन्न हो चुकी है। चिराग पासवान को जो सीट दी गई है उस पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए। जेडीयू अभी 2:30-3 बजे वो अरुण कुमार है, जहानाबाद के पूर्व सांसद, वो और उनके बेटे शामिल हो रहे हैं। उसके बाद जेडीयू भी अपने कैंडिडेट्स को फाइनल कर लेगी। तो जो एनडीए की 3 बड़ी पार्टियां थी, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं। जो बाकी जो 2 बचे, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, ये डिमांड हालांकि कर रहे हैं कि हमें इतनी चाहिए, लेकिन मिलेगा अब नहीं। जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं ने आपस में मिल बैठकर तय किया था, अब उसी पे रहेंगे ये। हालांकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह ने मिलने के लिए बुलाया था, दोनों गए भी। लेकिन वहां से स्पष्ट कर दिया गया कि अगर आपकी इच्छा ज्यादा सीट पे लड़ने की है, जैसा कि आप लोग मांग रहे हैं, तो जाके लड़ जाइए। और साफ साफ इशारा कर दिया कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलता यहां पे। आपकी जो इच्छा है कीजिए और लड़े ना। उपेंद्र कुशवाहा तो पिछली बार अकेले लड़े थे। 20 सीट मांग रहे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी कल से। आज तक तो कभी कुछ बोले नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को दरअसल 7 सीट दी गई है, 6 से 7। अब उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि इसके अलावा शेखपुरा वाली सीट दे दीजिए। कोई इनके जितेंद्र मंडल दोस्त हैं, जितेंद्र नाथ, वो दोस्त है, उनके लिए लड़ना है। इसी तरह 2-3 कैंडिडेट के लिए वो और मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम 12 पे हम मान जाएंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा और 12 पे ही अड़े हुए हैं जितना मांझी। इन दोनों को मुझे लगता है कि अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया कि बहुत ज्यादा हो रहा है अब। मतलब अल्टीमेटम है सीधा सीधा। और इससे नहीं, अरे ये क्या सब कुछ तय हो गया, सारी पार्टी के हेड बैठ गए। जब सब कुछ फाइनल हो गया तो ये अंतिम दिन जब अनाउंस करने का समय आया, एक दिन बचा है, 17 तारीख अंतिम दिन। 17 तारीख अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। फर्स्ट राउंड की जो मतदान होना है 6 तारीख वाला, उसमें यही 17 है। आज कितना हो गया? 11 खत्म हो गया, 11 हो गया। हाँ, अंतिम दिन का नॉमिनेशन का सिर्फ 3-4 दिन बचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 4-5 दिनों में सीटें भी डिक्लेयर करनी है, कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर करना है, उसको वो अपने जाके नॉमिनेशन की तैयारियां करेंगे, नॉमिनेशन भी करना है। हर आदमी अंतिम दिन तो नॉमिनेशन करेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। 14 से नॉमिनेशन शुरू होना है, 14, 15, 16, 17, इन्हीं 4 दिनों में सबका करना है। बिल्कुल। और ये अब नौटंकी लेके बैठे हुए हैं। तो ये एनडीए की खबर जी। रही बात महागठबंधन की खबर, तो वहां भी आई थी तो चर्चा में बहुत कि कांग्रेस 70 मांग रही है, पर कांग्रेस को 54 मिला है, 54। मुकेश सहनी को 18 मिला है, जो आरजेडी सूत्रों ने जानकारी दी है। 133 आरजेडी है। 2 सीटें हेमंत सोरेन को दी गई। और इसके बाद वामपंथी दल है सारे, 22 सीपीआई एमएल है, ठीक है, 6 और 4
ये है उनका। अब कुछ सीटों पर अभी भी पेच है वहां पे, जैसे कि अब ये घोसी वाली एक सीट है, वहां पे भाकपा माले के रामबली यादव जीते हुए कैंडिडेट है, लेकिन कल आरजेडी ने राहुल शर्मा को एंट्री कराई है पार्टी में और शायद आरजेडी देने वाली है। अब ये भाकपा माले इस बात पे राजी नहीं है, तो इन्होंने भी अपने नॉमिनेशन का डेट अनाउंस कर दिया है। तो वही 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां पे अभी भी कंफ्यूजन है, तो उसके चलते ये डिले हो रहा है, नहीं तो वहां पे मोटा मोटी फाइनल है। मुकेश सहनी को भले ही अड़े हुए हैं कि 20 लेंगे, 25 लेंगे, 30 लेंगे, ये 60 से शुरू किए थे, 40 पर आए, 40 के बाद 20 पर आए, इनको मिल रहा है 18। मैंने कल भी कह दिया था कि इनको 60 क्या, 60 का आधा भी नहीं मिलेगा। और उप मुख्यमंत्री तो हाँ, मांगने से क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। और कांग्रेस को भी 70 छोड़ दीजिए, 50 से ऊपर पहले भी 55 के बात कर रहे थे, 54 मिला है, इस पे इनको संतोष करना होगा, यही तय हुआ है। अब बाकी प्लस माइनस 1-2 इधर उधर हो सकता है, मैंने कहा ना 3-4 सीटों पे जो जीत है उसको लेकर, नहीं तो महागठबंधन में भी लगभग सब कुछ क्लियर है। अब अंतिम दौर में आ गया है। और आपने ये पवन सिंह वाला कहा, तो अब इसके बारे में क्या बोलूं। पवन सिंह ने आज डिक्लेयर कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, कहीं से विधानसभा चुनाव पवन सिंह नहीं लड़ेंगे, पहली ब्रेकिंग न्यूज। और ज्योति सिंह तो अलग अलग पार्टियों से पहले तो पवन सिंह के पास ही गई, जो आरोप है कह रही थी कि किसी तरह अमित शाह से और मोदी से, पता नहीं किससे किससे बात करके टिकट दिलवा दीजिए। वहां से बंद हुआ तो आरजेडी से संपर्क साधा, आरजेडी ने मना कर दिया तो जमसुराज के पास गई, अब पता नहीं कहां जाएगी, मुझे नहीं पता। और बाकी ये सब जो करवा चौथ, ये सब तो अब भोजपुरी फिल्मों की स्क्रिप्टिंग है, जो उस तरह से ही होता है कि करवा चौथ मना रहे हैं पति की तरह, तो हाय हाय मुझे धोखा दिया है, मैं बेवफा, ये सब बेकार की बात है। सब कुछ ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। पंकज सर, तो बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं इस परिवार। पवन सिंह की तैयारी तो बड़ी धूमधाम से एंट्री हुई थी, ऐसा लग रहा था कि एक स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे, कैंडिडेट बने हैं, क्या मतलब कहां मामला बिगड़ गया? नहीं, स्टार प्रचारक तो रहेंगे, भाजपा का प्रचार करेंगे, हाँ। खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आज पवन सिंह ने कहा कि पार्टी के लिए प्रचार करूंगा पर खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जब नहीं लड़ने वाले तो फिर उसका मतलब नहीं है बातचीत करने का कोई। इन्होंने यहां तक कहा कि जब बीजेपी में मैं आया था तो इस तरह सीट वीट देने के लिए कोई बात नहीं हुई थी, अब मैं रहूंगा बीजेपी में, या पार्टी को फैसला करना है कि मेरे से जो काम करवा लो। मतलब साफ है कि बस केवल प्रचार करेंगे, पार्टी को नहीं लगता कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। पत्नी चुनाव लड़ने के लिए बेदम घूम रही है, पता नहीं देखिए कौन सी पार्टी से लड़ती है, कौन देता है ये नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि न तो महागठबंधन और न ही एनडीए, इनको टिकट दोनों में से किसी तरफ से नहीं मिलने जा रहा, अब तक की जानकारी यही है। मतलब साफ है, मोटी मोटी अगर बात समझे तो चिराग पासवान की जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है एनडीए में। मांझी को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया शाह ने कि भैया मानना पड़ेगा जी, मांझी और कुशवाहा को मानना पड़ेगा। हाँ, एक आध इधर आगे पीछे करके, हाँ, कि भैया शांत रहो, बस इतना ही बहुत है, जितना आपको मिल रहा है उतना ठीक है, उतने में ही आपको शांत रहना पड़ेगा। और पवन सिंह ने ऐलान कर ही दिया है। तो बिहार चुनाव को लेकर ये लगातार 3 बड़ी खबरें हैं जो आप लोगों को बताई हैं। खैर, लगातार अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, लेकिन आपका क्या लगता है, जिस तरीके से पवन सिंह ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पवन सिंह के इस फैसले के पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा।